व्यूवर्स, आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बात करूंगा स्टेल चेक के बारे में कि स्टेल चेक होता क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो चेक है वो एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो के बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है इस्तेमाल होता है। इसको जो है इंडिविजुअल और बिजनेसमैन अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सेटल करने के लिए जो है इस चेक का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम जो है बात कर लेते हैं कि आप स्टेल चेक क्या होता है और आपका कितने टाइम पीरियड के बाद जो है आपका जो चेक है वो स्टेल कैटेगरी में फॉल कर जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि स्टेल चेक जो है कभी भी पास नहीं होता। स्टेल चेक को जैसे ही आप उस मुतलका बैंक के कैश काउंटर पे प्रेजेंट करेंगे तो जो मुतलका बैंक का जो कैश ऑफिसर होगा वो आपका जो चेक है वो रिजेक्ट कर देगा और वो ये कहेगा कि ये जो चेक है ये स्टेल है, ये काउंटर पे पास नहीं हो सकता। तो अब स्टेल चेक जो है ऐसा चेक होता है जो जिसको 6 मंथ जो है वो पुराना हो आपकी इश्यू डेट को। सपोज इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि आपका जो है किसी के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई। सपोज आप सेलर थे, आपने कमोडिटी सेल की और अदर जो पार्टी थी वो बायर थी। तो आपने अपनी जो कमोडिटी सेल की तो बायर ने आपको जो है चेक जो इशू कर दिया बैंक का। वो सपोज हम अल हबीब का उसने जो है आपको जो है चेक ऑफर कर दिया है। तो आप वो चेक आपने उससे जो है जब आपने उससे चेक रिसीव किया होगा तो चेक रिसीव करने से पहले उन्होंने जो मुतलका जो बायर होगा वो उसको फिल करने के लिए सबसे पहले उसने उसके ऊपर डेट डाली होगी, उसके बाद उसके ऊपर अमाउंट लिखी होगी इन वर्ड्स में और न्यूमेरिक में, और आपको जो है ना उसने चेक दे दिया। उसके बाद आप चेक लेके अपने बिजनेस प्रेमिसेस पे आ गए। अगर उस चेक को आपने 6 महीने के अंदर अंदर प्रेजेंट किया तो वो चेक आपका जो है कैश काउंटर के ऊपर पास हो जाएगा। अगर वो 6 मंथ पुराना चेक है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू तो वो जो चेक है वो आपकी जो है स्टेल कैटेगरी में चला जाएगा और वो चेक जो है किसी सूरत पास नहीं होगा। इन सिंपल वर्ड हम इसको इस तरह कह सकते हैं, अ चेक विच आर एट लीस्ट 6 मंथ ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो वो जो चेक है वो स्टेल चेक की कैटेगरी में चला जाता है और वो चेक कैश काउंटर के ऊपर पास नहीं होता। अब इसकी कुछ लीगल जो है प्रिकॉशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो है जो नॉर्मली इसके ऊपर लीगल जो बैंक के पास जो सबूत होता है या डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पे वो इसको स्टेल मार करता है, वो इस कंडीशन पे मार करते हैं एज पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अनरीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम जब आ जाए तो काफ़ी अरसे के बाद एक चेक जब प्रेजेंट होता है तो उसके ऊपर जो उसकी जो लीगल जो उसके अंदर जो कमेंट होता है वो ये होता है कि अनरीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम। तो इस कंडीशन पे जो है वो चेक जो है स्टेल कैटेगरी में चला जाता है और बैंक उसको जो है पास नहीं कर सकता। और स्टेल चेक इस मामले में आपने जब भी चेक लेना है तो इस चीज़ का ख़ास आपने ख्याल करना है कि उस चेक को आपने 6 मंथ के अंदर अंदर कैश काउंटर के ऊपर प्रेजेंट ज़रूर करना है। अगर आप उसको 6 मंथ के अंदर अंदर काउंटर पे प्रेजेंट नहीं करेंगे तो वो स्टेल चेक हो जाएगा। अगर वो उसको 6 मंथ हो गए हैं और आप जो है उसको प्रेजेंट करेंगे तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा और उसके अगेंस्ट आप उस पर एफआईआर भी नहीं करवा सकते क्योंकि वो स्टेल चेक था, स्टेल चेक स्टेल हो गया है। तो अगर उसकी आपको एफआईआर के लिए फिर दोबारा आपको जो है ना एक लंबा प्रोसीजर से जो है ना आपको लीगल टीम अपनी हायर करनी पड़ेगी तो फिर जाके जो है आपका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आप जो है जो भी आपके पास चेक हो, आप जब ले रहे हो चेक तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने उस चेक को 6 मंथ के अंदर अंदर जो है प्रेजेंट ज़रूर कर देना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद ये भी बहुत जो है इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। इन केस अगर आपने 6 मंथ के अंदर अंदर चेक प्रेजेंट किया और आपका चेक जो है वो रिटर्न हो गया ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड, तो आप पार्टी से बात करते हैं, बायर से आपने बात की सर आपका इनसफिशिएंट फंड था, पेमेंट नहीं है। वो कहते हैं जी मैं आपको 10 दिन के अंदर दे देता हूँ, 20 दिन के अंदर दे देते हूँ, 40 दिन के अंदर दे देता हूँ, तो बस ये अभी आपकी पेमेंट आई। तो वो आपके साथ फ्रॉड भी कर सकता है। तो आप इस फ्रॉड से बचने के लिए बी केयरफुल रहें कि उसको 6 मंथ के अंदर अंदर आप प्रेजेंट करें। अगर उसके अंदर फंड्स हैं क्लियर
अगर उसके अंदर फंड्स नहीं है तो आप उसके ऊपर जो है रिटर्न मेमो ज़रूर लगवा लें। जब आप उसके ऊपर रिटर्न मेमो लगवा लेंगे तो वो आप 6 मंथ के बाद, अगर वो स्टेल कैटेगरी में अब जैसे ही जाएगा, क्योंकि वो 6 मंथ से पहले प्रेजेंट हो जाओगे, वो स्टेल तो हुआ नहीं है, तो अगर उसके बाद अगर 6 मंथ उसको पास हो भी जाएंगे तो आपके पास FIR का सबूत उस पर आप करवा सकते हैं, इस बेस पे करवा सकते हैं कि सर मैंने ये चेक प्रेजेंट किया, आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड था और मैंने मेमो बैंक से लगवा लिया। तो इस कंडीशन में आप जो है लॉस से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।